कि अगर सत्ता बनती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मोदी जी को अब मोदी जी कांग्रेस और इंडिया अलायंस का बढ़ता हुआ ग्राफ देख के अब उनको सब्जेक्ट में क्या बात करना समझ में नहीं आ रहा। अब तक सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जुमलों की सरकार, तमाम चीज़ ये लोग बोल दिया। अब एक ही बात मेरे को समझ में आ रही, अगर से बीजेपी की गवर्नमेंट वापस इख्तियारात में आना है तो अब सिर्फ उनको नफरत बात करना है, उनको डिवाइड एंड रूल करना है। मैं बीजेपी और मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, 50, 60, 70 साल से कांग्रेस किसका तो भी मंगलसूत्र ली। मोदी साहब को मालूम होगा मंगलसूत्र के बारे में, क्योंकि एक ज़माना पहले उनकी बीवी को छोड़ दिया उन्होंने। जब मोदी साहब मंगलसूत्र चुरा लिए होंगे तो उनके दिल में एक चोर था, अरे भाई मैं मेरी जोरू का मंगलसूत्र चुरा लिया, बोल के आप कांग्रेस पे डाल के बोल रहे हैं। ये बातों में कोई बुनियाद नहीं है। आप क्या तरक्की करें आप वो बात करिए, ये मंगलसूत्र की बात बेकार। और आप मेरे को एक बात बोलिए, आप मुसलमानों के ताल्लुक से बात करते कि मुसलमाना बच्चे ज़्यादा पैदा करते, तो मैं आपके इल्म के लिए बता दूं, राइट, बाल ठाकरे साहब 11 भाई बहनों में से एक, अडवाणी साहब 8 भाई बहनों में से एक, तोगड़िया साहब 9 भाइयों में से एक, योगी साहब 7 भाई बहनों में से एक, एंड सोने पे सुहागा हमारे प्रधानमंत्री 6 बच्चों में से एक। अरे भाई तुम्हारी पूरी हिस्ट्री में बता रहा हूं और तुम लोग बलवा करते कह रहे मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो अब ये तमाम दुनिया को मालूम पड़ गया, समझ गए ना साहब? ये सुनिए जो लास्ट 10 साल गुजरे, ये क्या गुजरे समझे ना? ये अन्याय काल गुजरा, मित्र काल, जुमला काल, नफरत काल, और कुछ भी नहीं है। डिक्टेटरशिप की आप गवर्नमेंट बनाए, डेमोक्रेसी को आप भूल गए, आपके वादे अमल नहीं हुए। आपको जैसा मालूम पड़ा कि 2 फेज़ों के अंदर कांग्रेस और इंडिया अलायंस को ज़्यादा वोट डल गए, आप आपकी बॉलिंग स्टाइल चेंज कर दिए, आप गुगलियाँ डालना स्टार्ट कर दिए। रही बात खाली आप डेवलपमेंट की बात करना बस। और मैं सिकंदराबाद के हल्के के उम्मीदवार किशन रेड्डी, तेलंगाना का बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट को ओपन चैलेंज कि आप डेवलपमेंट में क्या करें बताइए। आप जो टैक्स में पैसा ले रहे हैं, आप सिकंदराबाद को क्या दिए, तेलंगाना को क्या दिए? चलिए कौन सी गली, कौन सी बस्ती को आप डेवलप करें, कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज आप डेवलप करें, आप कितने नौकरियां दिए, बढ़ती हुई कीमत पे आप कंट्रोल कर सके। खाली आपका एक ही काम, जहां पर भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है ना, वहां पे वो गवर्नमेंट को कैसा गिराना। जो बीजेपी का पार्टी का अपोजिट लीडर तगड़ा रहना, उसको ईडी का रेड, इनकम टैक्स का रेड, सीबीआई का रेड, इलेक्शन कमीशन, ये पूरे ऑटोनमस बॉडी को आप यूज करना और उनको कंट्रोल करना। जितने भी सेंट्रल एजेंसीज है उनका पावर आप खींच लिए। तो आप एक तानाशाही हुकूमत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये तानाशाही हुकूमत जाने के लिए कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी है। सब मुसलमानों के ताल्लुक से और एक बात कह दिया नरेंद्र मोदी, घुसपैठी बोल के बताया कि वो बांग्लादेशी, अफगानिस्तान वहाँ से घुसकर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कौन मुसलमान? देखो साहब, जो हिंदुस्तान में आ गया वो हिंदुस्तानी है, राइट। मैं जैसा लास्ट टाइम भी आपके चैनल को बोला, 5000 साल की हिस्ट्री में ना को जाओ बाबा। अरे भाई, हिंदुस्तान में ऊपर से आर्यंस आए, नीचे से द्रविडियंस आए, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ नरेंद्र मोदी। जो हिंदुस्तान में आ गया। हिंदुस्तान की खासियत क्या है? अनेकता में एकता है। और हम कभी भी क्या बोलते थे, अगर से अमेरिका सूरज है, रशिया चांद है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी स्टार है, तो हिंदुस्तान एक रेनबो है। हिंदुस्तान की जो एन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बुनियाद क्या है?
दैट वी आर सॉवरेन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है? हम एक है। यहाँ मजहब को, रीजन को नहीं देखा जाता, भाषा को नहीं देखा जाता, लंबा है, काला है, मोटा है, गिड्डा है, फकीर है, गरीब है, हिंदुस्तान में नहीं देखते। हिंदुस्तान में एक है। तो तुम ये तमाम चीज़ें भूल के, हाँ, मुसलमान यहाँ से आया, ये तमाम बातों में दम नहीं है। खाली आप डेवलपमेंट के बारे में बात करिए। आप हिंदुस्तान को 10 साल में आप क्या दिए? सर, बीआरएस के प्रेसिडेंट का कहना है कि हुकूमत गिरा देते बोल के बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस से, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अरे बीआरएस को अब मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट उनका एक एमपी जीतते, वरना उनका वजूद ख़त्म हो जाता। और जितने भी बीआरएस के एमएलएज है, दीवार पे बैठे हुए बंदरों के वैसा, और वो बंदरा कूदना चाह रहे हैं कांग्रेस में। तो अब केसीआर और केटीआर को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर से उन्हें ये बात नहीं बोले तो उनके पूरे एमएलएज चले जाते। अगर से उनके एमएलएज टिके हुए रहना है तो साइकोलॉजिकल गेम खेलना है, डाइवर्शन टैक्टिक्स करना है, सब्जेक्ट से हट के बात करना है, तो उनकी मजबूरी के लिए वो लोग कर रहे हैं। उसमें कोई बात में दम नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत डे बाय डे मजबूत होते जाएंगी और स्ट्रांग होते जाएंगी। साहब, 17 लोकसभा में कितने सीटें जीतने की उम्मीद है आप कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी आप लिख लीजिए प्लस लेवल 11 के ऊपर जीते। जैसे कि साहब रेवन्यू रेड्डी साहब जब से सीएम के अहदे पे बैठे हुए बीजेपी वाले जब वो टारगेट करना चाह रहे हैं कि जैसे संबल भी परसों गांधी भवन को भेजे थे, उसके पीछे 15 लोग अभी इसमें शामिल है, तो उसके बारे में क्या बोला? देखिए साहब, अभी मैं क्या बोला, कितने सीटें जीतने की उम्मीद है आप कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी आप लिख लीजिए प्लस लेवल 11 के ऊपर जीते। जैसे कि साहब रेवन्यू रेड्डी साहब जब से सीएम के अहदे पे बैठे हुए बीजेपी वाले जब वो टारगेट करना चाह रहे हैं कि जैसे संबल भी परसों गांधी भवन को भेजे थे, उसके पीछे 15 लोग अभी इसमें शामिल है, तो उसके बारे में क्या बोला? देखिए साहब, अभी मैं क्या बोला, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ भी है उनके सेंट्रल एजेंसीज आ जाते। दिल्ली में पूरा कमांड कंट्रोल अरविंद केजरीवाल की सरकार है, मगर अरविंद केजरीवाल अंदर है। और होम डिपार्टमेंट किसके हाथ में है? बीजेपी, अमित शाह। सो रेवंत रेड्डी एक आग है, आग को तो लाना है। तो इसके लिए ये तो बात तो हम पहले दिन से बोलते थे। जब भी कोई भी इनके खिलाफ तगड़ी तरीके से बातचीत करता, वहां पे रेड होता, नोटिस आता, समन आता, अरेस्ट होता। ये तो ओपन सीक्रेट हो गया। अब डेमोक्रेसी तो कहाँ रही? तानाशाही रही। राजा के बारे में नहीं बोलना, राजा के घर के बारे में नहीं बोलना, सारी दुनिया के बारे में बकवा कर ले तो बचावा रहता। हमारे ताल्लुक से बोलेंगा तिहार को आ जाना, ये इनविटेशन भी जाता भाई नरेंद्र मोदी। ये तो पूरी दुनिया को मालूम हो। हम पहले जब बोलते थे तो बोलते अरे फिरोज खान क्या बोलते यार हो, पर आज पूरों को मालूम पड़ गया। केसीआर साहब का ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर मेरी बेटी को जेल भेजा दी है, बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। अरे सिंपति रे, टाइमिंग देखो यार, कविता को कब की जेल भेजाना था। अब इलेक्शन के टाइम पे कई को बीआरएस को सिंपति आने और दुनिया को पता चलने कि अरे बीजेपी वाकई में ग्रेट है भाई, ईमानदार पार्टी है, किसको भी नहीं छोड़ रही। तो बीजेपी को एडवांटेज आना, बीआरएस को एडवांटेज आना। हाँ, 365 दिन के अंदर यही दिन मुकर्रर था, यही महीना मुकर्रर था इलेक्शन से पहले बुला के जेलों में डालना। ये बीजेपी का एक ड्रामा है रे भाई, और कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकल स्टंट है। साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है। अवाम का कहना है कि फिरोज खान रात देख रहा ना दिन देख रहा, सिकंदराबाद की सीट को टफ के मुकाबले में जो है वो निकल जा रहा, धूप इतनी चिड़चिड़ाती धूप में निकल जा रहा, रात में निकल जा रहा। उसके ऊपर अवाम को क्या मैसेज देंगे? देखिए, एक ही बात है, सिकंदराबाद के अंदर 5,80,000 मुसलमान और क्रिश्चियन है, और मैं पूरे मुसलमान और क्रिश्चियनों को यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर से आप लोग दिल पे ले लेंगे और ये कड़ी धूप को बाजुक रखते हुए आप एक बदलाव लाना चाह रहे हैं, आप निकल जाएंगे, तो मेरे खून से लिख दूंगा सिकंदराबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी आएंगी। और सिकंदराबाद की कांग्रेस पार्टी आना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आपका वोट है वो कांग्रेस को जाएगा और इंडिया अलायंस को जाएगा। एक जो तानेशाह है उसको निकालने का है। सो मेहरबानी करके जिस दिन सिकंदराबाद के मुसलमान और क्रिश्चियन और दलित डिसाइड कर लेंगे, और दलितों को मैं एक बात बोल रहा हूँ, बीजेपी कभी भी दलितों का अच्छा नहीं चाहिए। जो भी दलितों के लिए रिजर्वेशन लाई वो कांग्रेस पार्टी लाई, सब प्लान लाई वो कांग्रेस पार्टी लाई, और जितने भी लोन फैसिलिटी करी वो कांग्रेस पार्टी करी। तो
ये 3 जने अगर से इकट्ठा हो गए तो फिर कांग्रेस का जीतना दीवारों पर लिखा हुआ है। मगर ये लोग अगर से आगे पीछे होंगे और वोट डालने नहीं आएंगे तो वहाँ पे मुश्किल आ जाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद।